क्या आप भी बहुत सारा प्लानिंग करते हैं, लेकिन जब काम करने का बारी आता है तो काम को प्रोक्रास्टिनेट कर देते हैं, टाल देते हैं, कल करूँगा ऐसे सोचते हैं, लेकिन आपका कल कभी नहीं आ पाता। अगर ऐसा है तो मैं आपको सावधान करना चाहता हूँ, क्योंकि आपका मन एक मैकेनिज्म में ढल चुका है। अगर टाइम रहते वो मैकेनिज्म को नहीं तोड़ा जाए तो आपको फ्यूचर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। इसीलिए आपका भाई आज के वीडियो में आपको बताएगा हाउ टू स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन। इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और खाली देखें नहीं, वीडियो में मैं जो छोटा छोटा चीज़ बोलूँगा अगर उसको आप अपना लाइफ में अप्लाई करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका प्रोक्रास्टिनेशन वाला बीमारी ख़त्म हो जाएगा और आपका दिन का प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा और आप अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। जय जगन्नाथ। मैं भी सबको नमस्कार करके शुरू करता हूँ आज का वीडियो। आप वो काम क्यों टाल रहे हैं, थोड़ा सोचिए। क्योंकि वो काम करना आपको मुश्किल लगता है, वो काम करने में आपको बोर लगता है, वो काम करने में आपको खुशी नहीं लगता है, वो काम आपका पसंद नहीं है। तो वो काम पसंद क्यों नहीं है? एक दो चीज़ उसका कारण है। एक चीज़ सच में वो काम आपको पसंद नहीं है। दूसरा चीज़, आप अपने दिमाग को ऐसे एडिक्टेड कर दिए हो छोटे छोटे खुशी के प्रति, जो खुशी आपको उसके तरफ खींच रहा है। चाहे वो मोबाइल यूज़ करना हो, चाहे वो लड़कियों के साथ बात करना हो, चाहे वो घूमना हो, स्मोक करना हो, ये सब छोटे छोटे खुशी के प्रति आप अपना दिमाग को एडिक्ट कर दिए हो, हैबिट में कन्वर्ट कर दिए हो ये सब काम को। इसीलिए आपका दिमाग को पढ़ाई करने में कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। आपका दिमाग को वो चीज़ करने में इंटरेस्ट लग रहा है जो चीज़ आप उसको हैबिट में डाल दिए हो। लेकिन ऐसे स्टूडेंट भी है जिनको पढ़ाई करने में अच्छा लगता है, क्योंकि उनका दिमाग को जो डोपामिन होता है वो पढ़ाई करने से निकलती है और उनको हैप्पी फील कराती है। लेकिन आपका दिमाग का डोपामिन कैसे रिलीज होती है? लूडो खेलने से, मोबाइल यूज़ करने से, लड़कियों के साथ बात करने से, स्मोक करने से, ड्रिंक करने से। तो आपको अपना दिमाग को शिफ्ट करना होगा वो छोटा छोटा डिस्ट्रैक्शन, छोटा छोटा एडिक्शन से पढ़ाई के ऊपर, काम पे ऊपर। वो कैसे करेंगे मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी और एक चीज़ समझिए। अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं जो सच में आपको पसंद नहीं है तो वो काम को आपको बंद कर देना चाहिए। क्यों आप ऐसा काम कर रहे हैं? आप ऐसा काम कीजिए जो आपको पसंद है। जो चीज़ आपको पसंद है अगर आप वो काम करने लगेंगे तो आप कभी प्रोक्रास्टिनेट कर नहीं पाएंगे। आप अपने आप वो काम के पीछे अट्रैक्ट होके, आकर्षित होके चले जाएंगे करने के लिए। लेकिन दुख की बात एक ये भी है, हम लोग ढूंढ नहीं पाते हैं हमको एक्चुअल में क्या पसंद है। नहीं पाते हैं तो ठीक है, तो अभी हम स्टूडेंट है, हमको पढ़ाई करना अच्छा है, पढ़ाई करने से हमारा फ्यूचर सिक्योर होगा, अभी हम पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन पढ़ाई करना हमको अभी पसंद नहीं है, तो कैसे हम मोबाइल यूज़ करना, लड़कियों के साथ बात करना, ये सब चीज़ों से अपना ध्यान हटा के पढ़ाई में लगाएंगे? कैसे? धीरे 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 अपना दिमाग को ट्रेंड करके। अगर आप दिन में 2 घंटा, 4 घंटा या 5 घंटा मोबाइल यूज़ करते हैं, उसका ड्यूरेशन को कम कीजिए। अगर 5 घंटा यूज करते हैं तो 4 घंटा यूज कीजिए, और दिन में टोटल पढ़ाई नहीं करते हैं तो आधा घंटा एटलीस्ट पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिए। आज आधा घंटा पढ़ें, कल आधा घंटा पढ़ेंगे, फिर परसों 1 घंटा पढ़ेंगे। चीज़ों को समझने लगेंगे, जो पढ़ाई को समझने लगेंगे ना, तब आप अपने आप पढ़ाई की तरफ आकर्षित होने लगेंगे। जब तक आप एक काम कर रहे हैं उसको समझ नहीं पा रहे हैं, आप याद कर रहे हैं लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तब तक पढ़ाई आपको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। जब आप चीज़ों को समझने लगेंगे, आप पढ़ाइयों को समझने लगेंगे, तब पढ़ाई आपको अट्रैक्ट करने लगेगा। और अभी आप जो खुशी के पीछे पागल हो, जो खुशी के पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो खुशी आपको फ्यूचर में दर्द देगा। थोड़ा सोचिए, दर्द देगा या नहीं देगा? जरूर देगा। लेकिन आप अगर अभी पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई में अपना खुशी ढूंढने के लिए कोशिश करेंगे, ये खुशी आपको फ्यूचर में खुशी देगा, आनंद देगा। अगर आप अपना पैशन ढूंढ लिए हैं, आप अपना पैशन के पीछे जाइए, काम कीजिए। अगर आपको पता नहीं है आपका पैशन क्या है, आपको क्या चीज़ पसंद है, अगर अभी आप स्टूडेंट हैं तो काम कीजिए। अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं, अगर आप एक नॉर्मल इंसान हैं जो जॉब करते हैं, तो आप अभी अपना जॉब पे ध्यान लगाइए। ध्यान क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? क्योंकि आपका ध्यान दूसरा जगह अभी है, दूसरों चीज़ों से ध्यान हटा के इसमें लगाना पड़ेगा। लेकिन
डायरेक्ट आप सोचेंगे मैं हटा लूँगा, ऐसा नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे हटाना पड़ेगा। धीरे धीरे, अगर टोटल नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, आधा घंटा मन लगा के पढ़ाई कीजिए। और एक चीज़, अगर आपको कोई चीज़ बहुत अच्छा लगता है, बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, वो कोई भी चीज़ हो, अगर आप उसको ज़बरदस्ती छोड़ने के लिए कोशिश करेंगे ना, तो वो आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम में डालेगा। वो आपको और उसके प्रति आकर्षित करेगा और एडिक्टेड कर देगा। इसीलिए आप ज़बरदस्ती छोड़ने का कोशिश मत कीजिए। दीप त्रिवेदी जी बोलते हैं, अगर आपको कोई चीज़ छोड़ना है, आपको लग रहा है वो आपके लिए बुरा है, तो आप उसको तुरंत मत छोड़िए। तुरंत छोड़ेंगे तो दिक्कत है। आप वो काम कीजिए। अगर आपको स्मोकिंग कर रहे हैं 5 साल से, अगर आप सोच रहे हैं कि टोटल मैं स्मोकिंग बंद कर दूंगा, ऐसा नहीं हो पाएगा और आप और ज़्यादा एडिक्ट हो जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, स्मोकिंग कर रहे हैं तो करते रहिए, लेकिन आप अपने आप में 10-15 मिनट दिन में बैठ के चिंतन कीजिए, इसको करने से मेरा क्या फ़ायदा हो रहा है, मेरा नुकसान ही तो हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो क्या आपको जो चीज़ डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं उससे ध्यान हटा के पढ़ाई में लगाना है और धीरे धीरे हटाना है। आप एक साथ छोड़ देंगे मोबाइल यूज़ करना, एक साथ छोड़ देंगे स्मोकिंग करना, एक साथ छोड़ देंगे, ऐसा अगर सोच के पढ़ाई करने में बैठ जाएंगे तो कभी भी आप सही से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे और कभी भी आप वो चीज़ को छोड़ नहीं पाएंगे जो आपके लिए बुरा है, बल्कि आप और ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे उसके प्रति। दीप त्रिवेदी जी बोलते हैं, अगर आपको कोई आपका अभ्यास हो गया, आप उसको छोड़ना चाहते हैं, तो आप उसको तुरंत मत छोड़िए। तुरंत छोड़िएगा ज़बरदस्ती तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा, आपका लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इसीलिए आप उसको धीरे धीरे छोड़िए। आप कर रहे हैं कीजिए और दिन में 10-15 मिनट बैठ के चिंतन कीजिए, ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ क्या फ़ायदा हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, मेरा तबीयत ख़राब हो रहा है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। ऐसा अगर आप सोचने लगेंगे, आत्मचिंतन करने लगेंगे, तो वो चीज़ मन से छूट जाएगा। तो पहले आपको जो चीज़ डिस्ट्रैक्ट कर रहा है उसको छोड़ना पड़ेगा मन से, उसके बाद आपका ध्यान को पढ़ाई में लगाना पड़ेगा धीरे धीरे, ठीक है। दूसरा चीज़, ज़्यादातर स्टूडेंट्स या लोग सोचते हैं कि हमारे पास बहुत सारा टाइम है, हाँ अभी तो 2 साल है, करेंगे, इसमें क्या है। लेकिन सच में मैं अगर आपको बताऊंगा, आपके पास जितना भी टाइम हो, अगर आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, अगर आप काम को टाल रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये है आप अपना दिमाग को एक मैकेनिज्म में ढाल रहे हैं, एक मैकेनिज्म में उसको ढाल के उसी हिसाब से काम करने के लिए बोल रहे हैं। अगर आप कॉन्टिन्यूसली 1-2 महीना कोई भी काम को टालेंगे ना, तो धीरे धीरे आपका मन वो काम को हमेशा टालने लगेगा, चाहे एग्ज़ाम कल हो वो फिर भी टालने लगेगा, सही से काम को नहीं करेगा। इसीलिए ये बात दिमाग में क्लियर कर दीजिए, अभी मैं जो प्रोक्रास्टिनेट कर रहा हूँ, मैं सिंपली अपना मन को एक मैकेनिज्म में ढाल रहा हूँ जो प्रोक्रास्टिनेट ही करेगा जीवन भर वो काम को टालते रहेगा। जो काम उसको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा उसको टाल देगा। और जब आपके पास टाइम बहुत कम होगा, अगर तब अर्जेंसी के कारण मन वो काम को आपसे करवाएगा, वो सही से नहीं करवा पाएगा, उसमें आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे, क्योंकि टाइम भी कुछ चीज़ है। कुछ काम को करने के लिए जितना टाइम चाहिए, अगर उससे कम टाइम में आप करेंगे तो काम अच्छा नहीं बनेगा। इसीलिए आप दिमाग से ये हटा लें कि आपके पास बहुत टाइम है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो 5-10 मिनट बैठ के अपने आप को समझाइए कि अभी जो मैं सोच रहा हूँ मेरे पास बहुत टाइम है, क्या मैं अपना मन को एक मैकेनिज्म में नहीं ढाल रहा हूँ जो फ्यूचर में खाली प्रोक्रास्टिनेट ही करेगा। आप जब बैठ के शांत चित्त होके अपने आप को ये चीज़ समझाएंगे, तब आपका मन समझ जाएगा और आपको प्रोक्रास्टिनेट करने नहीं देगा, वो काम को आपसे करवाएगा। और एक चीज़, आप इतना बड़ा प्लानिंग क्यों कर रहे हैं जिसको देख के आपका मन डर जा रहा है? आप सिंपली अगर 100 पुशअप्स लगाने के लिए सोचते हैं और अगर आपका मन डर के आपको बोल रहा है नहीं अभी नहीं करना है, दर्द होगा, मुझे कल करना है, तो आप अपने मन को बोलिए कि ठीक है तू 5 पुशअप्स अभी कर ले। अपने आप को बोलिए ठीक है 100 पुशअप्स अलग बात है, अभी मैं 5 ही पुशअप्स कर लेता हूँ आज के लिए। तो 5 पुशअप्स करने के लिए आपका मन कभी प्रोक्रास्टिनेट नहीं करेगा। तो 5 पुशअप्स अच्छा से कर लीजिए। जब आप 5 पुशअप्स करेंगे ना, तब अपना मन से फिर आएगा अरे 5 पुशअप्स क्या, 5 पुशअप्स थोड़ी मुझे करना अच्छा लगता है, मैं अभी 50 पुशअप्स करूँगा। और आप एक फ्लो बन जाएगा और अपने आप वो काम में आप इंडल्ज हो जाएंगे।
तो इसलिए काम को स्टार्ट कीजिए। अगर आप आज सोच रहे हैं मैं 4 घंटा पढ़ूंगा, ऑलरेडी बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया है और टाइम नहीं है, मैं नहीं पढ़ूंगा, तो ऐसा मत सोचिए। 4 घंटा का मत सोचिए। ठीक है, मैं 15 मिनट पढ़ के दिखाता हूँ। जब आप 15 मिनट पढ़ेंगे, पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे, आपका ध्यान पढ़ाई में लग जाएगा 15 मिनट के लिए, तब आप एक फ्लो में आ जाएंगे। उसके बाद 15 मिनट कब 5 घंटा हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसा ये चीज़ जो मैं बोला वो सब प्रैक्टिकल है, मैं खुद अप्लाई किया हूँ। मैं भी प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार कभी कभी हो जाता हूँ, कभी कभी मैं भी आलसी हो जाता हूँ। यही सब चीज़ करके मैं अपने आप को काम में फिर से इंडल्ज कर पाता हूँ। अगर आपको चीज़ें सही लगे जो मैं बताया, तो आप उसको अपना जीवन में अप्लाई कीजिए, अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए, सही से काम कीजिए, भगवान के ऊपर भरोसा रखिए। देखिएगा आप अपना जीवन में बहुत आगे बढ़ जाइएगा। आपका जीवन सहज, सरल और सुखमय बन जाएगा। ये मेरा नया चैनल है, मुझे हिंदी थोड़ा कम आता है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ अपना जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है, उसको आपके पास पहुँचाने के लिए। अगर कहीं पे कुछ भूल हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। जय जगन्नाथ।